बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ भाग 13 में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 3 की। इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है बच्चों, देखिए एक एपी में प्रथम पद ए 5, डी सार्वंतर 3, एन व्यापक पद 50 दिया है। एक एपी के लिए आपको पता है ए, डी और एन के मान, फिर एन और एस एन ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है एन का और एस एन का मान। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि एपी के व्यापक पद एन के लिए सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए 50 बराबर हो जाएगा a अर्थात 5 प्लस n हमें ज्ञात नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी हमें ज्ञात है कितना 3। यहाँ से ये प्लस का 5 इधर आके घट जाएगा और n माइनस 1 गुणा 3 बराबर आपको मिलेगा 45। n माइनस 1 को इधर ही रखिए, गुणा में 3 को उधर भाग लगा दीजिए तो आ जाएगा 15। 45 में 3 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 15। n माइनस 1 बराबर 15 अर्थात हम कह सकते हैं कि n का मान कितना है 16। n का मान कितना आ जाएगा 16। अब हमें ज्ञात करना है एस एन भी अर्थात समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल भी। तो लिखेंगे क्योंकि एपी के प्रथम n पदों का योगफल एस एन बराबर होता है n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n, a और d का मान भर दीजिए। हमें ज्ञात करना है s 16, n का मान कितना है 16, n की जगह 16 रखेंगे तो s 16 बराबर आ जाएगा 16 बटे 2 गुणा 2a की जगह कितना बच्चों a की जगह 5 प्लस n की जगह 16 माइनस 1 गुणा d की जगह कितना, d की जगह लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा किसके बराबर, देखिए s 16 यहाँ से s 16 बराबर आ जाएगा 16 बटे 2 8, 16 बटे 2 8 गुणा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 को 3 से गुणा करेंगे 45, 15 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 45। यहाँ से 8 गुणा 10 और 45 55, 55 को 8 से गुणा कीजिए 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44। तो S16 का मान आ जाएगा 440। एपी के प्रथम 16 पदों का योगफल S16 मिल जाएगा आपको 440। इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 3 के भाग 1 को। फिर देखते हैं अगला भाग, इसका भाग 2। इसमें एपी में हमें पता है प्रथम पद a बराबर 7, 13वां पद a 13 बराबर 35, d और s 13 अर्थात प्रथम 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हल में लिखिए क्योंकि समांतर श्रेणी के लिए व्यापक पद ए एन का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या दिया गया है a 13, 13वां पद दिया गया है, इसलिए a 13 n की जगह जब 13 रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 12d। ठीक है, देखिए a 13 तो हो जाएगा यहाँ से 35, a का मान है 7 प्लस 12d का मान हमें ज्ञात करना है। 35 में से 7 घटा लीजिए कितना हो जाएगा
28, 35 में से 7 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 28 बराबर 12D, और यहाँ से D का मान आ जाएगा 28/12, अर्थात D बराबर 4 से काट लीजिए बच्चों, 4 7 28, 4 3 12, D का मान आ जाएगा 7/3। फिर हमें ज्ञात करना है S13। तो देखिए लिखेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an। ये वाला सूत्र लगा लीजिए या ये वाला भी लगा सकते हो। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। किसी भी एक सूत्र का प्रयोग करके हम Sn का मान निकाल सकते हैं। हमें निकालना है S13, तो लिखेंगे इसलिए S13 बराबर हो जाएगा 13/2 गुणा a प्लस a13। n की जगह क्या भर देंगे 13 भर देंगे, तो S13 बराबर होगा 13/2 a प्लस a13। भर दीजिए a और a13 का मान भी, तो ये हो जाएगा 13/2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 7, और a13 हमें कितना दिया गया है 35, a13 हमें दिया गया है 35। ये हो जाएगा बच्चों किसके बराबर, यहाँ से देखिए S13 बराबर हो जाएगा 13/2 गुणा 7 और 35 हो जाएगा 42। 42 को 2 से काट लीजिए, आ जाएगा 21। 42 को 2 से काटेंगे, देखिए 7 और 35 कितना हो जाएगा 42। 42 को 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 21। 21 को 13 से गुणा कर दीजिए, 13 एकम 13 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ से S13 का मान आ जाएगा 273। प्रथम 13 पदों का योगफल जो दी गई AP है, जिसके लिए प्रथम पद 7 है, 13वां पद 35 है, उसके लिए D का मान तो आएगा 7/3 और प्रथम 13 पदों का योगफल आ जाएगा 273। समझ में आ गया किस तरीके से करना है इस प्रश्न को हल। देखिए अब अगला भाग 3, इसमें हमें दिया गया है AP का 12वां पद A12 तो कितना 37, सार्वंतर D बराबर 3, और ज्ञात करना है प्रथम पद A और प्रथम 12 पदों का योगफल। प्रथम पद A और प्रथम 12 पदों का योगफल। तो हल में लिखिए क्योंकि समांतर श्रेणी का व्यापक पद an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए जो पद हमें दिया गया है उससे देखिए बच्चों A12 12वां पद दिया गया है, तो A12 यहाँ से हो जाएगा a प्लस 11D, अर्थात A12 का मतलब 37 बराबर हो जाएगा a प्लस 11D का मतलब 3। यहाँ से a का मान आ जाएगा 37 माइनस 11 दिया कितना बच्चों 33। ये 11 को 3 से गुणा करेंगे, 33 प्लस का आएगा, इधर 37 की तरफ भेजोगे माइनस 33 हो जाएगा। 37 में से 33 घटाओगे तो a का मान कितना मिल जाएगा बच्चों 4। a का मान मिल जाएगा 4। अब हम ज्ञात करेंगे प्रथम 12 पदों का योगफल। तो लिखेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल या योग Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये लगा लो, या Sn का ये सूत्र भी लगा सकते हो बच्चों, n/2 a
प्लस ए एन अर्थात एल। ठीक है, दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग करके आप S12 का मान निकाल सकते हो। इससे निकालोगे इजी पड़ेगा क्योंकि A12 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। A12 कितना दिया गया है 37। तो यहाँ से S12 बराबर हो जाएगा n की जगह 12/2, ए का मान 4 प्लस A12 कितना है 37, A12 है 37 और ये हो जाएगा 6 गुणा कितना बच्चों 41, कितना हो जाएगा 246। प्रथम 12 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 246। दोनों इस सूत्र में भी लिखेंगे तो भी 246, ऐसे लिखेंगे तो भी 246 ही आएगा। भाग 3 भी अच्छे से समझ में आ गया। पुनः प्रयास करेंगे बच्चों। अगला देखिए भाग 4, इसमें हमें दिया गया है AP का तीसरा पद A3 बराबर 15 और प्रथम 10 पदों का योगफल 125। ये तो हमें दिया गया है। D और 10वां पद A10 हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हल में हम लिखेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी का व्यापक पद an होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए A3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। अर्थात यहाँ से हमें एक समीकरण मिल जाएगा 15 बराबर a प्लस 2d। A3 का मान हो जाएगा a प्लस 2d। A3 कितना दिया गया है 15 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। तथा हम लिखेंगे बच्चों क्योंकि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल कितना होता है। प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an। ये लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें कितने पदों का योगफल ज्ञात करना दिया गया है 10 पदों का। क्या हमें A10 पता है? A10 पता नहीं है, इसलिए ये सूत्र नहीं लगा के कौन सा लगाएंगे या वाला। या हम बोलते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए S10 दिया गया 125, तो n की जगह भर लीजिए 10, इसलिए S10 बराबर हो जाएगा 10/2 2a कितना है ज्ञात नहीं है तो a की जगह a ही रहने दें, प्लस n की जगह 10 -1 d भी हमें ज्ञात नहीं है तो d की जगह d ही रहने दें। ठीक है, यहाँ से देखिए ये कट जाएगा कितनी बार 5 बार और हमें मिल जाएगा 125 कहाँ से आया S10 का मान, प्रथम 10 पदों का योगफल 125 बराबर 5 गुणा 2a प्लस 9d 2a प्लस 9d। 5 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 25 बार और हमें मिल जाएगा 25 बराबर 2a प्लस 9d। ये हो गई समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 दोनों क्या हैं a और d में द्विचर रैखिक समीकरण युग्म है। हल कर लेंगे हम किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि से। यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर लेते हैं, तो मैं हल कर रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से, आप हल कर सकते हैं किसी और विधि से भी। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे बच्चों। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो अब देखिए समीकरण 1 से लिखेंगे बच्चों। समीकरण 1 से a बराबर हो जाएगा 15 - 2d। a बराबर हो जाएगा 15 - 2d। a को इधर ही रखिए, 2d को 15 की तरफ भेज दीजिए, प्लस का 2d माइनस 2d हो जाएगा। a के इस मान को, a का मान
समीकरण 1 से हमने निकाला है, इसलिए समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस 9d बराबर 25, 2a प्लस 9d बराबर 25, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 4d प्लस 9d बराबर 25। यहाँ माइनस का 4d और प्लस का 9d कितना बच गया? प्लस का 5d, उधर ले जाके 25 में से 30 घटाएंगे, -5 आएगा और यहाँ से d का मान आ जाएगा -1। d का मान कितना आ जाएगा? -1। d का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें ज्ञात करना है a10, 10वां पद भी ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, 10वां पद होगा a प्लस 9d। 10वां पद ज्ञात करने के लिए आपके पास होना चाहिए d और a दोनों के मान। तो d का मान तो हमारे पास है, लेकिन a का मान नहीं है। a का मान कैसे ज्ञात करेंगे? d के इस मान को समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख देंगे और a का मान प्राप्त कर लेंगे। तो अब हम करने वाले हैं d का मान प्रतिस्थापित समीकरण 1 में। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d की जगह -1 बराबर 15। यहाँ से a बराबर आ जाएगा 17। कैसे? देखिए, 2 को -1 से गुणा करेंगे, माइनस का 2 आएगा। माइनस के 2 को 15 की ओर पक्षांतरित करेंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा। 15 और 2 कितना होता है? 17। a का मान आ गया है 17। अब निकाल दीजिए। अब A9 या A10 बच्चों, A10 निकालना है हमें। तो अब A10 यहाँ रखेंगे हम A10। A10 भी निकाल देंगे। कैसे? a प्लस 9d करके, a का मान 17 प्लस 9d, d का मान -1 और 17 में से 9 घटा लीजिए। A10 10वां पद आपको मिल जाएगा 8। 10वां पद कितना मिल जाएगा? 8। इस प्रकार से हल करेंगे प्रश्न संख्या 3 के भाग 4 को। कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। 2 समीकरण मिलेंगे a और d में, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि से किसी से भी हल करके a और d के मान निकाल लीजिए। a और d के मान की सहायता से आप 10वां पद भी निकाल सकते हैं आसानी से। A10 क्या होगा? a प्लस 9d, a का मान 17, d का मान -1 भर दीजिए। A10 10वां पद आ जाएगा 8। बढ़ते हैं आगे। देखिए भाग 5, प्रश्न संख्या 3 के भाग 5 में हमें कहा गया है AP का सारवंतर D तो दिया गया है 5 और प्रथम 9 पदों का योगफल है 75। प्रथम 9 पदों का योगफल कितना है? 75। A और A9 हमें ज्ञात करना है। हमें A का मान ज्ञात करना है और A9 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हल में लिखिए, क्योंकि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल Sn होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। यही होता है। हमें दिया गया है S9 अर्थात प्रथम 9 पदों का योगफल, इसलिए S9, देखिए n की जगह क्या रखेंगे? 9। तो S9 मिल जाएगा आपको 9/2, 2a हमें ज्ञात करना है, प्लस n की जगह 9 -1, d की जगह कितना बच्चों? d दिया गया है 5, d की जगह 5। तो ये आ जाएगा S9 कितना? 75 बराबर 9/2 गुणा 2a प्लस कितना बच्चों? 40। प्लस कितना? 40। ये 9/2 को अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 75 बराबर 18a/2। 9 से गुणा हो जाएगा तो 18a/2 प्लस 360/2
कोई दिक्कत है क्या? 9/2 से अंदर गुणा कर दिया, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9a और ये 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ से आपको मिल गया 75 बराबर 9a प्लस 180। 9a को इधर ही रहने दीजिए, 180 को दूसरी तरफ पक्षांतरित कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 9a बराबर 75 माइनस 180। यहाँ से 9a बराबर आ जाएगा माइनस में 105। कितना? माइनस में 105। और यहाँ से a का मान आ जाएगा माइनस 105/9। 3 से काट लीजिए बच्चों। अभी से 3 से जब आप काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। a का मान आ जाएगा माइनस का 35/3। a का मान कितना बच्चों? माइनस का 35/3। हल कर लेंगे इस तरीके से, आसान है ना। a9 दिया गया है, यहाँ से हमें पता पड़ जाएगा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। n की जगह 9 भर देंगे तो आपको एक समीकरण मिलेगी, उससे a का मान आ जाएगा -35/3। अब इस a के मान की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे a9 का मान। a9 क्या होता है? a9 होता है a + 8d। a का मान है आपके पास और d का मान भी है। तो अब लिखिए, अब देखिए बच्चों, नवा पद a9 नवा पद हो जाएगा a + 8d। a का मान -35/3, 8d का मान है 5, ये हो जाएगा -35/3 प्लस में 40/1, प्लस में 40/1। लैसे ले लीजिए, लैसे हो जाएगा 3, ये हो गया -35 + 120, -35 + 120। 120 में से 35 घटा लीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 85/3। अतः a9 नवा पद, AP का नवा पद जो हमसे पूछा गया था वो आ जाएगा 85/3। और हमसे पूछा गया था प्रथम पद, वो आ जाएगा -35/3। इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 3 के भाग 5 को। फिर बढ़िए बच्चों आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3 का भाग 6। इसमें हमें क्या क्या दिया गया है? a का मान 2, d का मान 8 और Sn अर्थात प्रथम n पदों का योगफल 90, ये तो दिया गया है। हमें ज्ञात करना है n और an, n का मान और an का मान ज्ञात करना है। तो हल में सबसे पहले लिखिए, क्योंकि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। जो ज्ञात है वो रख दीजिए। Sn का मान कितना है? 90 बराबर n का मान पता नहीं तो n/2 2a का मान कितना है प्यारे बच्चों? a का मान है 2 प्लस n-1, d का मान कितना है? d का मान है 8। तो यहाँ से देखिए बच्चों, 90 बराबर हो जाएगा n/2 4 + 8 n-8। 8 को अंदर गुणा कर दीजिए, 8 n-8 हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा 90 बराबर, देखिए n/2 को अंदर गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2n। 4 से 2 कट जाएगा, 2 बार 2n। n को 8n, n/2 को 8n से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 4n² माइनस n/2 को -8 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4n। और देखिए ये आ जाएगा 4n²।
4n², 2n में से 4n गया, 2n में से 4n गया तो माइनस का 2n और बराबर किसके चल रहा है 90 के, बराबर किसके चल रहा है 90 के। यहाँ से 2 और उभयनिष्ठ ले लीजिए तो 2n² माइनस n बराबर हो जाएगा 45, बराबर हो जाएगा 45। 45 को इधर पक्षांतरित कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। क्या हमें एक द्विघात समीकरण मिल गई इन टर्म ऑफ n। n के पदों में देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लीजिए, आपको a b c दिख जाएंगे। a का मान 2, b का मान -1, c का मान -45। गुणनखंड विधि, श्रीधर आचार्य विधि या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, 3 विधियां हैं हमारे पास इसको हल करने की। गुणनखंड विधि सबसे आसान, a गुणा c कीजिए, कितना जाएगा -90। 90 के ऐसे 2 गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं जिनको घटाने पर n का गुणांक का संख्यात्मक मान अर्थात 1 आए, तो वो 2 गुणांक हो जाएंगे, इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे 9 गुणा 10। कितने हो जाएंगे 9 गुणा 10। तो देखिए यहाँ पर हम गुणनखंड कर लेंगे 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। 1 की जगह आप लिख दीजिएगा 10 माइनस 9। अब प्रथम 2 में से 2n उभयनिष्ठ आ रहा है, ये हो जाएगा n-5। अंतिम 2 में से 9 उभयनिष्ठ आ रहा है n-5। n-5 को भी उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2n प्लस 9 बराबर में चल रहा है 0। अतः n के 2 मान आएंगे, n बराबर 5 या -9/2। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, n समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है पदों की संख्या, और पदों की संख्या ना तो ऋणात्मक हो सकती है ना ही ऐसे भिन्नात्मक या दशमलव संख्या हो सकती है। n क्या होता है प्राकृत संख्या होती है। तो ये जो नेगेटिव मान आया है ये हम ग्रहण नहीं कर सकते, लिख देंगे क्योंकि n AP के पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, अतः n का मान -9/2 नहीं है हो सकता, इसलिए n बराबर हम क्या लेंगे सिर्फ 5 लेंगे। इसलिए n का मान कितना 5 हमें से पूछा गया था, n का मान ज्ञात कीजिए तो n बराबर आ गया है 5। अब हमें ज्ञात करना है an अर्थात a5 भी हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अब क्योंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए a n की जगह 5 बराबर a का मान कितना है, a का मान कितना है बच्चों, a का मान 2, d का मान 8, a का मान 2, d का मान 8, तो a का मान 2, n का मान 5 माइनस 1, d का मान 8, ये हो जाएगा 2 + 8 चौक 32 अर्थात 34। a5 का मान आ जाएगा 34। ठीक है, अगर हमें किसी और पद के लिए पूछा जाए तो n की जगह देखिए वो पद रख देंगे। an हमें पता ही है व्यापक पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ n का मान है 5, a का मान 2, d का मान कितना 8 भर लेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन है कैलकुलेट कर लेंगे, पांचवा पद a5 आ जाएगा 34। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए भाग 7 हल कर लेंगे, इसे भी बड़ी आसानी से। क्या क्या दिया गया है, a का मान दिया गया है, an का मान दिया गया है, sn का मान दिया गया है, n और d ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी का व्यापक पद an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए 62 बराबर an का मतलब 62 बराबर हो जाएगा a का मतलब 8 प्लस n हमें ज्ञात करना है -1, d का मान हमें पता नहीं है।
तो n माइनस वन इंटू डी हमें पता नहीं है। यहाँ से बच्चों n माइनस वन इंटू डी का मान आपको मिल जाएगा 62 माइनस 8। 62 में से 8 घटा लीजिए, n माइनस वन इंटू डी का मान हमें मिल जाएगा। देखिए 62 में से 8 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 54। कितना? 54। समीकरण संख्या 1। तथा एस एन भी हमें दिया गया है, क्योंकि एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी के। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी के, या बच्चों ये भी याद रखिए एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन के। a प्लस ए एन के। एस एन का मान कितना है? 210 बराबर n का मान हमें पता नहीं है। n का मान हमें पता नहीं है। a का मान हमें पता है। a का मान कितना है? 8। तो यहाँ लिखेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, इसका मान 54 हो जाएगा। वहाँ रखेंगे तो a का मान 8 और an का मान कितना है? 62। an का मान है 62। ये हो जाएगा 210 बराबर n/2 गुणा 62 में 8 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 70। 62 में 8 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 70। और यहाँ से n बराबर आ जाएगा आपके पास, यहाँ से n बराबर आ जाएगा 210 गुणा 2, बटे वाला 2 गुणा हो जाएगा और ऊपर जो 70 गुणा हो रहा है वो डिनोमिनेटर हर में चला जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये इससे 3 बार कट गया। n का मान कितना आ जाएगा? 6। n का मान आ गया है 6। n के इस मान को हम समीकरण 1 में रख कर d का भी मान प्राप्त कर लेंगे। लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? n माइनस 1 गुणा डी बराबर 54। n की जगह रखेंगे 6 माइनस 1 गुणा डी बराबर हो जाएगा 54 और यहाँ से d का मान आ जाएगा 54/5। d का मान कितना आ जाएगा? 54/5। n और d के मान ज्ञात करने थे। n का मान 6 और d का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 54। फिर देखते हैं अगला भाग 8। इसमें हमें दिया गया है an किसी AP का nवा पद, व्यापक पद 4, सार्वंतर d बराबर 2 और प्रथम n पदों का योगफल -14। फिर हमसे पूछा गया है n और a ज्ञात कीजिए। n और a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हल में लिखिए, क्योंकि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an। क्योंकि हमें an पता है इसलिए इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। Sn यहाँ दिया गया है -14 बराबर n/2, a हमें पता करना है और an का मान कितना है बच्चों? an का मान है 4। यहाँ से देखिए 2 को इधर गुणा कर दीजिए, -28 बराबर हो जाएगा na प्लस 4n, na प्लस 4n। समीकरण संख्या 1। फिर हमें दिया गया है an भी, तो लिखेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी का व्यापक पद an वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो यहाँ से 4 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 2।
डी की जगह 2। तो यहाँ से देखिए बच्चों 4 बराबर हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, ये माइनस के 2 को 4 की तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो आपको मिलेगा a प्लस 2n बराबर 6 और यहाँ से a का मान आ जाएगा 6 माइनस 2n। समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 भी n और a क्या है, अज्ञात राशियां हैं। समीकरण 2 में भी n और a क्या है, अज्ञात राशियां। अब समीकरण 2 से a का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो देखिए क्या होगा, लिखेंगे समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, वो है एन ए प्लस 4n बराबर -28। एन ए प्लस 4n बराबर -28। ए का मान रख दीजिए n गुणा 6 माइनस 2n प्लस 4n बराबर -28 आपको मिलेगा। n को अंदर गुणा कर दीजिए, 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n बराबर -28। 6n और 4n हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर -28। 2 उभयनिष्ठ लेकर उधर पक्षांतरित कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर बराबर -14। सबको दूसरी तरफ ले जाइए -14 की तरफ, तो ये माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, प्लस का 5n उधर जाके माइनस का 5n और ये माइनस का 14 पहले से है बराबर 0। द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। अब हम इसे हल कर लेंगे गुणनखंड विधि से। a गुणा c कीजिए, 1 गुणा -14 होता है माइनस का 14। 14 के ऐसे 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनको घटाने पर 5 आए, तो सिंपल है 7 गुणा 2। 5 की जगह हम लिख देंगे 7 माइनस 2। तो देखिए ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस अपनी जगह ये 7 माइनस 2 गुणा n और -14 बराबर 0। -14 बराबर 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n, माइनस के n से अंदर गुणा कर दिया तो ये हो गया -14 बराबर 0। प्रथम 2 और अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ ले लीजिए। n उभयनिष्ठ ले लेंगे तो n माइनस 7 प्लस का 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये भी n माइनस 7 बराबर 0। n माइनस 7 को भी उभयनिष्ठ ले लेंगे, अंदर बच जाएगा n प्लस 2 बराबर में चल रहा है 0। अतः n के 2 मान प्राप्त होंगे, n बराबर 7 या -2। अब -2 तो ले नहीं सकते n का मान। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि n क्या है, समांतर श्रेणी AP के पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। पदों की जो संख्या होती है बच्चों, वो हमेशा क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक प्राकृत संख्या होती है, गिनती में बोली जाने वाली संख्या होती है, माइनस में नहीं होती है। तो लिख देंगे क्योंकि n AP के पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, अतः n का मान -2 नहीं ले सकते, इसलिए n का मान क्या लिया जाएगा, 7। n का मान कितना लिया जाएगा बच्चों, 7। अब इस n के मान को हम रख देंगे, n के मान को रख देंगे हम समीकरण 2 में, और इसकी सहायता से n के मान की सहायता से हम निकाल लेंगे a का भी मान। तो देखिए लिखिए बच्चों, n का मान समीकरण 2 में रखने पर n का मान समीकरण 2 में रखने पर a बराबर आपको मिल जाएगा, a बराबर आपको मिल जाएगा 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, n का मान 7। a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 14, a बराबर आ जाएगा माइनस में 8।
ए का मान कितना जाएगा माइनस में 8। एन का मान कितना प्राप्त हुआ था 7। भाग 8 में हमें ज्ञात करना था एन और 8। इस प्रकार एन और ए ज्ञात करना था बच्चों। तो इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे, पहले हम एन का मान और उसके बाद में हम ज्ञात कर लेंगे ए का मान। आसान है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, द्विघात समीकरण बनेगी, उसको हल करना है आपको किसी भी एक विधि से। 3 विधियां हमने सीखी थी अध्याय 4 में, उसका भी प्रयोग करना है बच्चों। इसके अलावा इस प्रश्न में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हल कर लीजिए एक बार पुनः, बिना देखे आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ जाइए फिर आगे, देखिए प्रश्न संख्या 3 का भाग 9। प्रश्न संख्या 3 का भाग 9, इसमें क्या क्या दिया गया है। एक एपी का प्रथम पद ए 3, पदों की संख्या n 8 और सम योगफल दिया गया है 192। हमें ज्ञात करना है d का मान, तो हल में लिखिए बच्चों, क्योंकि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ योगफल कितना है 192, तो Sn की जगह 192, n का मान कितना है 8/2, 2a का मान कितना है बच्चों 3, प्लस n का मान 8 माइनस 1 d का मान हमें ज्ञात करना है। 2 का भाग लगा देंगे 8 में, कितना जाएगा 4। ये गुणा वाला 4 इधर आके किस में चला जाएगा बटे में, तो ये बटे 4 बराबर 6 प्लस 7d हो जाएगा क्या। अब देखिए 4 का भाग लगा दीजिए इसमें, तो 4 चौक 16, 3 बच गया 32 हो गया, 4 8 32, ये हो जाएगा 48 माइनस 6 बराबर 7d, और यहाँ से 7d बराबर 42 और d का मान कितना 6। 7 का भाग लगा दीजिए 42 में, d का मान आ जाएगा 6। तो भाग 9 तो बहुत आसान है, इजीली हल कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। फिर देखिए आखिरी भाग 10, प्रश्न संख्या 3 का भाग 10, इसमें हमें अंतिम पद l बराबर दिया गया है 28, योगफल दिया गया है 144, कुल पद है 9, a का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात कर लेंगे, अगर हमें अंतिम पद और योगफल दिया गया है तो हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l, l कह दो या an कह दो बच्चों, एक ही बात है। अगर किसी AP में कुल पद n है तो उसका nवां पद ही आखिरी पद होता है, इसकी चर्चा भी हमने कर ली थी। योगफल दिया गया है 144, कुल पद है 9/2, a हमें ज्ञात करना है, आखिरी पद l दिया गया है 28। देखिए 9 से इसको काटिए, 9 एकम 9, 5 बच गया, 9 6 54, ये बटे वाला 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। यहाँ से a का मान आ जाएगा 4, a का मान क्या आ जाएगा बच्चों 4। तो इस तरीके से हल कर लेंगे हम प्रश्न संख्या 3 के भाग 10 को भी। उम्मीद करता हूँ पूरा प्रश्न संख्या 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया। 10 के 10 भाग आपने मेरे साथ हल किए हैं बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।